वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आपके लिए नंबर है 303 का 303। देखते हैं क्या मैसेज है इसमें। तो आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि पास अलोंग स्माइल्स, यानी कि आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियों को बांटें, स्माइल को, मुस्कुराहट को बांटें। तो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके जीवन में उस प्यार की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं या बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, जिस प्यार से आप लोगों को, जो प्यार आप महसूस करते हैं, जो लोग आप प्यार लोगों को देते हैं या जो आप प्यार से रिसीव करते हैं। तो आपके एंजल्स इस चीज़ पर काम करेंगे आज की आपको जो अफेक्शन है वो स्माइल्स के द्वारा मिले, यानी कि मुस्कुराहट के द्वारा मिले। ये हम सबको पता है कि जो स्माइल है वो एक ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी कि चेहरे का एक ऐसा एक्सप्रेशन है, भाव है, जो कि दूसरों में भी खुशियाँ पैदा करता है और उसको आप अच्छे से और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। यानी कि स्माइल करना ही काफ़ी होता है। अगर अच्छे लोग आपको मिले तो वो आपके साथ स्माइल जरूर करते हैं, है ना। सबके साथ तो नहीं होता है। तो आपकी जो स्माइल है, यानी कि आपकी जो मुस्कुराहट है, आपकी जो हंसी है, वो दूसरे लोगों के अंदर भी खुशियाँ लेकर आती है या उन्हें अच्छा महसूस कराती है। तो आज के दिन आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद को कितना खुश रख सकते हैं और साथ ही साथ आप दूसरों को कितना खुश रख सकते हैं, इस बात के ऊपर आज के दिन आपको फोकस करना चाहिए, या इस चीज़ के लिए वो आपकी मदद करेंगे। और आप इस तरह से ना सिर्फ अपना दिन अच्छा कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरे लोगों में खुशियाँ भी बांट सकते हैं। तो आज के लिए आपका जो थॉट है, ये थॉट है कि मैं लोगों में ब्लेसिंग्स और फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, यानी कि जो भी चेहरे का आपका भाव है। कभी कभी हम कुछ लोगों के चेहरे देखते हैं ना, हमेशा हम कहते हैं गुस्से में रहता है ये इंसान। तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को या अपने चेहरे के भावों को थोड़ा सा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हंसने की ज़रूरत है। वैसे आप में से कुछ लोग इस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं कि आईने के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर थोड़ा हंसने की कोशिश करें। देखिए कितनी देर खुद के साथ आप हंस सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा। ज़्यादा देर तक हंस नहीं पाएंगे, तो जब आप ज़्यादा देर तक अपने साथ हंस ना पाएँ तो याद रखिएगा आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हील होने की ज़रूरत है। तो उस पर फोकस कीजिए कि क्या हील होने की ज़रूरत है। और अगले दिन भी कर सकते हैं अगर आज के दिन ना करना चाहें तो। आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आज के लिए जो थॉट देना चाहते हैं कि मैं लोगों को अपने चेहरे के भावों के द्वारा और ब्लेसिंग्स के द्वारा, मैं लोगों के जितने भी लोगों से आज मैं मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ, मैं उन सब लोगों को अपने चेहरे के द्वारा ब्लेसिंग्स और जो फेशियल मेरा एक्सप्रेशन है उसके द्वारा दोस्ती का भाव, यानी कि आप एक फैमिलियर पर्सन है, आप एक ऐसे इंसान है जिसके साथ दोस्ती की जा सकती है, जो कि अच्छा इंसान है, बातचीत में अच्छा है, अच्छी एनर्जी वाला इंसान है। तो आप अपनी उस तरह की जो ब्लेसिंग्स हैं और वो एक्सप्रेशन है लोगों में आप भेज रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने लिए और दूसरों के लिए उस डिवाइन जॉय को, यानी कि ईश्वर की दी हुई उन खुशियों को जागृत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिससे कि लोगों के जीवन में भी खुशियाँ आए। आप लोगों के अंदर स्माइल, हंसी बांट रहे हैं। आप ये सोच के खुश भी हो रहे हैं कि किस तरह से ये एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन बन जाता है, यानी कि जब आप हंसते हैं, आप खुश होते हैं या आपके द्वारा कोई खुश होता है तो वो किसी और को खुश करेगा, वो किसी और को खुश करेगा। तो ये 303 की जो बात है ना, 303 की, यही है, यानी कि चेन से चेन जुड़ती जाएगी, चेन रिएक्शन आता जाएगा। तो देखते हैं आपके कार्ड में क्या मैसेज है। बहुत अच्छा मैसेज है। वैसे इस बुक में तो सारे ही मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। तो आज यूनिकॉर्न के डेक से ही डायरेक्ट मैसेजेस ले लेते हैं, खाली क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या जानने की ज़रूरत है सबको। टैरो कार्ड नहीं ले रही क्योंकि जो यूनिकॉर्न का डेक है, ये जो यूनिकॉर्न्स होते हैं वो इसी तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्माइल या जॉय वाली एनर्जी होती है, प्लेजर वाली, एबंडेंस वाली, हैप्पीनेस वाली। और लोग आपकी इसी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, है ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, आप लोगों में प्यार बांट सकते हैं या लोगों में आप खुशी बांट सकते हैं, लोग आपको देखकर अच्छा महसूस करते हैं। तो लोग आपकी एनर्जी पर जो लीच करते हैं या आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक करते हैं, तो वो यही करते हैं कि आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। इमेजिन व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ़ योर विश केम ट्रू। तो आपको यूनिकॉर्न्स ये कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों की तरफ जाइए, उन्हीं चीज़ों की कल्पना कीजिए, उन्हीं चीज़ों को महसूस कीजिए
कीजिए, सुनिए, सोचिए, देखिए जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि क्रिएशन जो हमारा है वो अंदर से ही होता है, हमारे हार्ट से ही होता है, हमारी सोच से होता है, चेन रिएक्शन होता है। तो आप जो सोचेंगे वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, वो वही होना चाहिए जो कि आपके ट्रू सेल्फ के लिए ज़रूरी है, या फिर आपके हाई जो लेवल की एनर्जीज हैं उनके लिए ज़रूरी है, या आपकी खुशियों के लिए ज़रूरी है। तो एक तरह से वही बात हो गई जो आपके एंजल्स कह रहे थे, चेन रिएक्शन। तो दूसरों को वही दीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। यानी कि एटलीस्ट पीस चाहते हैं तो दूसरों के जीवन में भी पीस क्रिएट होने दीजिए। हंसी चाहते हैं तो लोगों में हंसी बांटना सीखिए। विश अपॉन अ स्टार, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो आपको एंजल्स और यूनिकॉर्न्स यही गाइड करना चाहते हैं कि विश अपॉन अ स्टार, विश कार्ड है ये। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी विशेस को मांगिए और उनको पूरा होते हुए देखिए। यानी कि इस चीज़ के भ्रम में नहीं रहिए कि खुशियाँ पूरी नहीं होती हैं, हमेशा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालांकि लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जब आपको स्ट्रगल में रहना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है या हो सकता है आप लोगों के साथ, आप ब्लैक मैजिक की एनर्जी से प्रभावित नहीं हैं, आप ईविल आई से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन आपका घर का कोई और सदस्य प्रभावित है या उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो फिर आप भी तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रभावित होंगे ही होंगे। या फिर आप सोचेंगे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे लेना देना नहीं है। पर अगर वो आपके घर का सदस्य है या आप एक छत के नीचे रहते हैं तो डेफिनेटली आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे लेना देना हो ही जाता है। तब भी आपकी लाइफ में इस तरह की एनर्जीज या इस तरह की वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट करती हैं जो कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस का काम करती रहती हैं। वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपको यहाँ पे जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, आपको यही कह रहे हैं यूनिकॉर्न्स और एंजल्स कि पेशेंस की जो एनर्जीज है ना वो आपकी लाइफ में ज़रूर एक तो आपको रिवॉर्ड देंगे, लेकिन सिर्फ पेशेंस से काम नहीं चलता। आपको उन चीज़ों पे काम करना पड़ता है, उन चीज़ों में एफर्ट लगाना पड़ता है। यानी कि आपको अपने हिस्से के काम करने पड़ते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठने की बजाय आप उन चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी विशेस को पाना चाहते हैं तो जैसे विज़न बोर्ड बनाते हैं लोग कि उस तरह की पिक्चर्स अपनी लाइफ में बोर्ड पे बना के लगा लेते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, या फिर कुछ भी मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक्स होती हैं, या कुछ लोग विंडो शॉपिंग बहुत करते हैं। यानी कि देख देख कर आते हैं ऐसी चीज़ें। जैसे किसी को बेबी चाहिए तो वो बेबी के कपड़े देखिए। मैंने कहीं मैंने पढ़ा या सुना भी था कि बेबी चाहिए तो आप बेबी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाइए, लीजिए नहीं, खर्चा नहीं कीजिए, लेकिन जाइए, देखिए, चुनिए, उसका सामान देखिए, उस तरह की जगह पे जाइए जहाँ पे बच्चे होते हैं। यानी कि अपने आप की लाइफ में इमेजिन कीजिए और उन विशेष को मांगिए जो आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें कि अरे तब मेरे लिए ऐसा होगा तो मैं कुछ करूँगा, अभी मैं इंतज़ार करता हूँ या करती हूँ। इंतज़ार नहीं करना है, अपनी विशेष मांगनी है और उन विशेष को पूरा होते हुए देखना है, अपनी सोच के रूप में, अपने कर्मों के रूप में, अपनी भावना के रूप में, जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। और वैसे कमाल की बात है, यहाँ पर भी लिखा है कि अगर आपकी विश पूरी हो जाती है तो आप क्या देखेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे और क्या सुनना चाहेंगे। तो वही सोचिए। और इसके साथ ही कार्ड है मेक अ विश कि आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी तो आप क्या सुनना चाहेंगे, इसलिए विश मांगिए। यानी कि आपके लिए ये अच्छा टाइम है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो मैनिफेस्ट करने के लिए अपने लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टॉक अबाउट योर फीलिंग, टेल ए फ्रेंड हाउ यू फील। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप अपनी बात कहना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल उससे कहिए, सुनिए। और साथ ही साथ अगर कोई नहीं है तो आप डिवाइन से अपनी बात कहिए, सुनिए। कोई भी नहीं है तो आप अपने आप से अपनी बात कहिए, सुनिए। लेकिन चेंज के लिए चेंज होना पड़ता है। द चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो आपके एंजल्स और यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं कि लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस होंगे आपके भले के लिए और आपको किसी नई दिशा में ले जाने के लिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पा सकें जिससे आपकी विशेष पूरी होती हैं। इसलिए लाइफ में अगर कोई टावर मूवमेंट आता भी है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टावर मूवमेंट आता है पुरानी इमारतों को ध्वस्त करने के लिए, ताकि नई की नींव रखी जा सके। तो डिसाइड कीजिए कि आप क्लियरली चाहते क्या हैं या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसी दिशा में बढ़ने के लिए इमेजिन कीजिए, विशेष कीजिए और इंतज़ार करना छोड़िए। अपनी फीलिंग्स के बारे में खुद से बात कीजिए या डिवाइन से बात कीजिए, इससे आपको मदद मिलेगी। यानी कि आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि एक्चुअली आपको किस रास्ते पे जाना है, किस दिशा में जाना है, या किस चीज़ पर आपको काम करना है। तो होप कि आपके एंजल की मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो।
प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।